हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है नोवार्टिस इंडिया। देखिए, एमएनसी प्लेयर है, इसका मेजॉरिटी जो स्टेक है वो नोवार्टिस ग्रुप ने, फॉरेन कंपनी है, उसने होल्ड करके रखा है। तो जाहिर सी बात है कि इस टाइप के कंपनीज में फ्लोट बहुत कम रहता है, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसे कंपनीज में आप देखेंगे कि अब शेयर प्राइस पैटर्न के ऊपर मैं आता हूँ कि आप देखिए इस ऐसी टाइप की एमएनसी कंपनीज रहती है क्योंकि वो स्ट्रक्चर रहता है, उनके वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इसका आप देखिए, जैसे करंट जो इसका पी है वो 62 टाइम्स का पी है। इसका प्राइस टू बुक तो रीजनेबल है लेकिन इसका पी बहुत हाई है। प्लस क्योंकि ये ट्रेडिंग सेगमेंट में आता है, तो देखिए अभी जो करंट सिचुएशन है उसका कितना इम्पैक्ट आया है वो अभी एसेस करना मुश्किल है। वो नंबर्स आएंगे तभी पता चलेंगे। इसके नंबर्स एनी हाउ ठीक ठाक है, रीजनेबल है, लेकिन करंट सिचुएशन के बाद अगले 2-3 क्वार्टर में किस तरीके का रह सकता है उसके ऊपर सब कंपनी का है, तो ये कंपनी का भी ज़रूरी है देखना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आप इसका शेयर प्राइस देखिए, पिछले ये जो लास्ट हाई था वो कहाँ पे था 2011। उसके बाद तो ये 9 साल का कंसोलिडेशन है, पहली बात। दूसरी बात, ये एनी हाउ कंसोलिडेशन है, ये 2000 से, ये 2000 से कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि ये इसका जो हाई है अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। सो आप बोल सकते हैं ये 20 साल का कंसोलिडेशन है, ठीक है। सो इट्स अ बिग कंसोलिडेशन, इट्स अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन ख़त्म हुआ है कि नहीं अभी बताना वो किसी को पता नहीं है, राइट। फॉर द गुड सेक ऑफ स्टॉक वो किसी को पता नहीं है, लेकिन हम इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उस पर बात करेंगे, राइट। सो देखिए, ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस है जो ईयर 1999 टेक बबल के टाइम पे आया था, उसके बाद ये क्रॉस ही नहीं किया। ये है आपका, यहाँ पे देखिए 1447 का हाई, 1450 रख लीजिए राउंड फिगर, कि कोई भी नया ट्रेंड शुरू होगा इस लेवल के ऊपर ही होगा। नीचे का आपका जो है वो ये है रेंज, ठीक है। इसका रेंज ये है, मतलब ये है आपका 200 से 220 का सपोर्ट। तो नीचे का जो सपोर्ट लाइन है वो 200 से 220 के बीच का है, राइट। ये जो है वो 200 से 220 के बीच का। इसके बाद देखिए ये जो मेजर लाइंस है, ये आपका एक यहाँ पे सेंटर में जो हमारा रेंज चल रहा है वो ये है, राइट। सो यहाँ पे जो सपोर्ट है इमीडिएट 450 से लेके, ये जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 450 का, और वो अगर टूटता है सो 375, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है अगर ये यहाँ पे टिक के ऊपर तक जाता है सो ये है अराउंड 930। सो आप देख रहे हैं इतने मोटा मोटी रेंजेस है, मल्टीपल रेंजेस है इस रेंज के अंदर, और ये 20 ईयर्स का कंसोलिडेशन है और अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। मैं बोला जब तक ये नहीं जाता, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक कंसोलिडेशन पूरा नहीं होगा।
अब इसको देखने का, समझने का, पोजीशनिंग का तरीका बहुत सारा हो सकता है कि एक तो ये है कि हम एंड टू एंड इसको देखें। मतलब उसका मतलब यह है कि ये इसका रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे निकल जाना है जैसे पुराना है, ये इसका सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे हमको ख़रीदना है। ठीक है, ये एक नज़रिया हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मैं इस एरिया को कट कर दूं, खाली ये एक डेकेड हो गया, ठीक है, 2000 से 2010 का ये जो डेकेड है, यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसा डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये एरो के पहले का ये देखिए, ये एक डेकेड है 2000 से 2010 का, ये इसको डिवाइड कर देता हूँ। इसमें ऊपर का रेंज ये है, नीचे का ये है। अब दूसरा है ये 2010 से या भी 2020 तक का ये रेंज है। सो मैं अगर इसको देखता हूँ पिछले 10 साल का रेंज, तो दिखता है मेरे को ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। सो हमारा जो सपोर्ट, जो बेटर पोजीशनिंग है वो ये यहाँ से बाउंस बैक किया है, ये यहाँ या इन दोनों के बीच में कहीं तो भी, या यहाँ पे या ये इन दोनों के बीच में कहीं तो भी हमारा बेटर पोजीशनिंग है। और ऊपर का जो है वो 930 तक है, और इसके ऊपर अगर गया तो फिर यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे देखने का नज़रिया अलग अलग है, क्योंकि इतना लंबा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन है कि आप डेकेड में भी डिवाइड कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आपके लिए पोजीशनिंग क्या है। देखिए वैल्यूएशंस बहुत हाई है, और ये मिड कैप कंपनी है, तो इसके लिए इतना लंबा बड़ा वैल्यूएशन होना मतलब प्रोबेबिलिटी यही है कि शेयर कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है इस रेंज के बीच में ही करे। सो दैट इज़ अ फेयर पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। और कोई भी नया जो ट्रेंड होगा वो इसके ऊपर 1440 से 1450 के ऊपर ही होगा, और ये गेट टूट जाता है तो नीचे जा सकता है। सो यहाँ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ है, तो आप अपना जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से बनाइए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।